तो बच्चों आज की ये हमारी वीडियो है फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स की परिभाषा क्या है, फिजिक्स वास्तव में है क्या, किस चीज़ से फिजिक्स को डिफाइन करा जाता है। तो हमारे पास फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा रास्ता है, एक वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर हमारे साथ कैसे रहना चाहती है या नेचर अपने आप का अस्तित्व बनाए रखने के लिए किन किन रास्तों पर को चलती है। वो क्या है, दरअसल फिजिक्स होती है। यानी कि अगर आप एक लाइन में कहे तो फिजिक्स इज द वे टू अंडरस्टैंड द नेचर, नेचर को समझने का जो रास्ता है वो फिजिक्स है। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सपोज करो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप चाहते हो कि आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आपकी दोस्ती अच्छे से रहे और लंबे समय तक रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को समझना पड़ेगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको समझे, आप उसको समझे, दोनों की बातें अगर एक दूसरे से मैच करती होगी, दोनों एक तरीके से रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो आपकी दोस्ती क्या होगी, ज़्यादा लंबी चलेगी। वही क्या होता है हमारे साथ, नेचर के साथ होता है। क्या करते हैं हम, यूनिवर्स जो नेचर है हमारे पास, अगर हम समझ जाते हैं कि नेचर का जो रोल है या नेचर जैसे काम करती है उसके रास्ते ये है, तो हम क्या करेंगे, उन रास्तों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन दरअसल हुआ क्या है, कल ही मेरे से एक बच्चा मिलता है, वो कहता है कि सर अगर आइंस्टाइन ना होता या न्यूटन सेब गिर रहा था, अगर न्यूटन सेब गिरने के बारे में बताता ही नहीं तो इतनी सारी चीजें होती नहीं, हम पहले की तरह भी तो रह सकते थे। दरअसल क्या है, नेचर का जो फंडामेंटल रूल है वो चेंजिंग रूल है। नेचर हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, नेचर बदलती रहेगी। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, धीरे धीरे बदलते रहना है। जैसे ही वापस अगर हम अपनी पहली स्टोरी पे जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड वाली पे, बचपन से ही सपोज करो हम किसी के साथ रहते हैं, वो हमारा बचपन से ही दोस्त है, तो जैसे बचपन में हमारी दोस्ती थी 10 साल के बाद वो वैसी नहीं होगी। हमारे सोचने के तरीके बदलेंगे, काम करने के तरीके बदलेंगे, और यदि तरीके अलग अलग हुए दोनों के तो क्या हो जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी। इसीलिए अगर नेचर अपना चेंज कर रही है खुद को, तो हमें भी क्या करना पड़ता है, चेंज करते रहना पड़ता है, धीरे धीरे विकास की तरफ चलना है। जैसे कि आइंस्टाइन की एक बहुत फेमस इक्वेशन है, दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लेकिन कुछ बच्चों का मानना यह है कि आइंस्टाइन अगर ना होता तो एटम बम नहीं होता था, एटम बम बने ही नहीं था, और एटम बम ना होता तो इतनी सारी तबाही ना होती कि भाई नागासाकी और हिरोशिमा पर आपने बम डाल दिया, ये कर दिया। दरअसल हुआ क्या, ई बराबर एम सी स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो इक्वेशन है वो अपने आप में एक यूनिक चीज है, फिजिक्स की एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। लेकिन आइंस्टाइन ने उसे इसलिए डिस्कवर नहीं करा, या आइंस्टाइन ने उसे इसलिए नहीं बनाया था, इसलिए नहीं दिया था कि आप उससे एटम बम बनाओगे। दरअसल नेचर को समझने का जो सबसे बेस्ट वे था, एक उस टाइम की जो सबसे यूनिक और सबसे अपर लेवल की चीज थी, वो ई बराबर एम सी स्क्वायर से आती थी समझ में, कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये चीजें वहां से आती थी। एनर्जी अलग चीज है, मास अलग चीज है, ये सब क्या था, हम नेचर को यानी कि अपने फ्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उस टाइम पे जो इन चीजों का क्या करा, उन्होंने मिस यूज कर लिया। एटम बम बनाने में आइंस्टाइन का कोई रोल नहीं है, ना उन्हें पता था, ना उन्होंने कभी ऐसा सोचा था कि इस तरीके से वे ऐसा वेपन बनाएंगे इस चीज से। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी इस बात का गलत इस्तेमाल किया और चीजें बनाई, ठीक है ना। तो इससे कहने का मतलब ये है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो सब टोटली ये है कि आप अपने जीवन को बेहतर कैसे कर सकते हो, आप नेचर को कितने अच्छे से समझ सकते हो ताकि आप उसे बदलने की कोशिश ना करो। क्योंकि दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक चीज कॉमन है कि कोई भी चीज अपना स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहती। अगर आप नेचर की स्टेबिलिटी को खोने की कोशिश करोगे या उसे चेंज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं, हमने क्या किया, हमने एक चीज बना ली, चलो ई बराबर एम सी स्क्वायर, हमारे पास एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि भाई एनर्जी को हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे हमने एटम बम बनाया, या जिसने भी बनाया एटम बम बनाया उसने, ठीक है भाई, उसका यूज किया। यूज करने के बाद आज भी जहाँ पर उसका यूज हुआ था, ठीक है ना, 1945 में हुआ था, आज भी इतने समय के बाद भी क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, इतना रेडिएशन वहाँ पे मौजूद हुआ उसके दौरान कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, नेचर एडजस्ट नहीं कर पाए खुद को। तो क्या हुआ, वे तो उसके साइड इफेक्ट है, लोगों ने इस चीज को गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोगों ने वे बातें कही, वे बातें दी, वे लोग गलत थे। अगर वे चेंज करने की कोशिश ही ना करते तो प्रकृति ऐसे ही रह जाती, नहीं, प्रकृति खत्म भी हो सकती थी अगर हम अपने को क्या ना करते, इवोल्यूशन नहीं करते जाते, तो चीजें हो सकती थी, हम भी मिट सकते थे। तो इसीलिए समझने की कोशिश करो कि फिजिक्स वास्तव में है क्या। फिजिक्स तो एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा वे है जिससे हम क्या करते हैं, नेचर को समझते हैं, ताकि हम नेचर के साथ, नेचर को और बेहतर तरीके से एक फ्रेंड्स की तरह एक लंबे समय तक रह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।
ऐसी वीडियो आप देखते रहो